ये लड़की आज एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने वाली है, इसीलिए उसने अपनी पूरी बॉडी का फेशियल करवाया है। लेकिन अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है। हड़बड़ी में उसने अपने बगल में बैठे लड़के की चेस्ट मसल्स को पकड़ लिया। माहौल अचानक टेंशन से शर्मिंदगी में बदल गया। एना को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और माफी मांगी, पर उस लड़के ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे इमरजेंसी बटन दबा दिया। कुछ देर बाद एक रिपेयरमैन आया, लेकिन लिफ्ट 2 फ्लोर्स के बीच में फंसी हुई थी। लड़की ने कहा, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने हैं। इसलिए एना ने उस लड़के से उसे ऊपर उठाने के लिए कहा। वो लड़का उसको उठाना नहीं चाहता था, लेकिन वो लड़की की भारी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सका। लड़के ने उसे डायरेक्ट उठाया और लिफ्ट से बाहर धकेल दिया। लड़की ने उसे थैंक यू बोला और उस लड़के की इतना अच्छा इंसान होने के लिए तारीफ की और कहा कि वो उससे फिर से मिलेगी। अब लड़की अपने बॉस से मिली, लेकिन बॉस दुखी था क्योंकि उसका बेटा प्रैक्टिस करने के लिए पहाड़ पर गया था। वो अपने बेटे के पहाड़ पर जाने से दुखी था। वो उससे बात नहीं करना चाहता था। अब एना को मंदिर तक जाने के लिए बस लेनी पड़ी। बस में उसे वो ही लड़का मिला। इसी वक्त लड़की ने अपने कॉलीग से अपने बॉस के बेटे के बारे में कंप्लेंट भी की, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो जिस अमीर लड़के के बारे में बात कर रही थी वो उसके बगल में ही बैठा था। कंप्लेंट कर रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसके बॉस का बेटा उसके बगल में ही बैठा था। आगे की रो में बैठी छोटी लड़की को लगा कि लड़की बहुत शोर मचा रही है, इसलिए एना ने उससे माफी मांगने के लिए कॉल कट की और छोटी लड़की को कोक की एक कैन दिया। लड़की ने कोक की कैन होने की वजह से उसे खोलने से पहले खुशी से हिलाया। नतीजन अमीर लड़के ने जो चाय ढूंढी थी वो एना की वजह से पूरे फर्श पर फैल गई। अमीर लड़का बहुत गुस्से में था। वो बस इस लड़की से दूर बस से उतरना चाहता था, लेकिन वो दोनों एक ही स्टॉप पर उतर गए और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। एना ने पहाड़ी सड़क पर हाई हील्स पहनी हुई थी, पर बीच रास्ते में ही उसकी हील टूट गई। वो इतनी अपसेट हो गई कि उसने अमीर लड़के से मदद मांगी, लेकिन वो बस चला गया। जब एना बहुत अपसेट हो गई तो उसने उसे कपड़े के जूते की एक जोड़ी ला कर दी। अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत तेज थी। लड़की के पास अपने बैग को बारिश से बचाने के लिए टी टैंक से रेन प्रूफ क्लॉथ हटाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अमीर लड़के ने गुस्से में रेन प्रूफ क्लॉथ खींच लिया, लेकिन एना का बैग दूर जाके गिर गया। वो अपना बैग उठाने के लिए दौड़ी, पर तभी उसके पैर में कील लग गई। अमीर लड़के ने उसकी चीख सुनी। वो चेक करने के लिए दौड़ा। अमीर लड़का उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले गया और उसने इस बात की चिंता की कि उसे कहीं सर्दी न लग जाए। वो इतना दयालु था कि उसने उसके लिए कुछ साफ कपड़े ढूंढे और उसकी चोटों का इलाज किया, लेकिन पट्टी इतनी टाइट थी कि एना ने गलती से उस लड़के की ठोड़ी पर लात मार दी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। माहौल भी कंफ्यूजन से भर गया। बॉस ने ये पूरा सीन देख लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चुम्बा छाटी कर रहे हो। बॉस बहुत खुश हुआ। उसे एक आइडिया सूझा। वो मुड़ा और चला गया। एना ने फिर से उससे माफी मांगी, लेकिन अमीर लड़का शांत होने के लिए बैठ गया और ध्यान लगाने लगा। रात को एना भूख से जाग गई। वो अपनी भूख मिटाने के लिए चाय बनाना चाहती थी, लेकिन वो आग नहीं जला पा रही थी। उसने अमीर लड़के की किताब उठाई और उसे जलाने के लिए रेडी हो गई, लेकिन अमीर लड़का दौड़कर अंदर आ गया। उसने उसे छीन लिया। इस समय उसका गुस्सा फूट पड़ा। एना रो रही थी और वो कंप्लेंट कर रहा था। आज जो कुछ भी हुआ उससे अमीर लड़का भी थोड़ा दुखी था। उसने एना की भूख मिटाने के लिए उसे स्टीम बन दिया। उसने एना के पेट की गड़गड़ाहट सुनी थी, इसलिए वो उसके लिए खाना लाने आया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सब ऐसे हो जाएगा। अगली सुबह एना एक नोट छोड़कर चली गई। वापस आते समय बॉस उसके पास आया, जिसने उससे मिलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने हम्बली एना को अपने बेटे को पहाड़ से नीचे ले आने की ऑफर दी। बॉस का एजेंडा कुछ और ही था। उसे चिंता थी कि उसके परिवार की संपत्ति किसी को नहीं मिलेगी। उसने एना से कहा कि वो अपने बेटे को पहाड़ से नीचे उतरने के लिए मनाए। अगर वो मिशन पूरा कर लेती है तो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करेगी। एना सिग्नेचर के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन जब उसने उस लड़के का चेहरा देखा तो वो हैरान हो गई। इस अमीर लड़के को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने अपना सिर मुंडवा लिया और प्रैक्टिस करने के लिए पहाड़ों पर चला गया। और इसी वजह से उसके पापा को यह चिंता सता रही थी कि उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी कौन संभालेगा। इसलिए उसने अपने बेटे को पहाड़ से नीचे लाने के लिए एक लड़की ढूंढी। घर जाते वक्त एना ने अपने चिकने पैर को दिखाते हुए कहा कि मेरे पैर की चोट शायद अब ठीक हो गई है।